आइए मेरे भाई, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नए पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं हम। पहले समझते हैं कि इस पहल में और इस सेशन में क्या हम लोग पढ़ेंगे, नई चीज़ें क्या सीखेंगे और किसको फ़ायदा होगा। मेरे भाई, यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, किसी भी फील्ड का, बैंक, एसएससी, रेलवे, तुमको डायरेक्ट फ़ायदा होगा। और देखो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो हम सबको पता रहती है पर करता कोई नहीं है। जैसे बहुत सारा लोग का डाउट होता है कि सर मैथ तो अच्छी चीज़ें से आती है, अच्छे से मैथ आती है, घर पे बनाते हैं बन जाता है। एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम में जाते वहाँ पे भी बन जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पढ़ा, वहाँ पे उसको सारा चीज़ पता है, कॉन्सेप्ट भी पता है, उसको सारी चीज़ें पता है कि कैसे बनेगा, कैसे सॉल्व होगा, लेकिन पता चला जा 2-4 मिनट और रहता तो और 2-4 क्वेश्चन जो छूटा वो अटैम्प्ट हो पाता। उसका मेन रीज़न क्या है ना, मैथ्स तो सीखना बाद में है, पहले मैथ्स का बैकग्राउंड होता है उसको समझते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हम सबको पता रहती है, करना चाहिए। एडवाइस भी देते हैं हम लोग कि मोबाइल ज़्यादा देर मत देखो, आंख दर्द करने लगेगा, ये हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हो जाएगा। पर मेरे भाई, देखता मोबाइल सब है ना। सब लोग पता है कि लाइट बंद करके रात में 10 बजे के बाद मोबाइल मत देखो, बेड पे जाने से आधा घंटा पहले इधर रख दो। लेकिन सबको पता है कि बेड पे जाने के आधा घंटा नहीं, 2 घंटा बाद ही मोबाइल रखाएगा, 3 घंटा बाद ही मोबाइल रखाएगा, है ना। पर करता कोई नहीं है। पर मेरे भाई, हम लोग वहीं करेंगे, है ना। आपको मैं बेस तैयार करूँगा, क्या पढ़ेंगे बता रहे हैं इसमें। देखो, पहले समझ, इतना तो समझ गए कि सबको फ़ायदा होगा। जिनका डाउट ये रहता है कि एग्ज़ाम के टाइम में सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, उसमें डायरेक्ट बेनिफिट होगा। मैं कॉन्सेप्ट को बाद में आएंगे, वो तो पढ़ते ही हम लोग और पढ़ाएंगे। मैथ तो पढ़ाना सीखना हमारा काम है। पर उसके पहले मेरे भाई, आपको पता है कि एक छोटा सा पॉइंट होता है, और इसका नाम छोटा नहीं बड़ा है, कैलकुलेशन। उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है, और इसी का स्पेशल बैच लाने वाले हैं। तुमको बताएंगे कितनी भूमिका है इसका। जितना तुम्हारी भूमिका मैथ सीखने में नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा है। सिर्फ कैलकुलेशन यदि सीख गए तो समझ जाओ कि 50% क्वेश्चन ऐसे ही बना देंगे। और कैलकुलेशन में सिर्फ तुमको आपको ये नहीं सिखाएंगे गुणा भागा 2 अंक का, गुणा 3 अंक का गुणा नहीं। इसमें जितने भी कैलकुलेशन में आता है, यूनिट डिजिट या फिर डिजिटल सम, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं जो स्मार्ट अप्रोच में काम आता है। इसमें 50% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। मैं खुद करता हूँ, है ना। जो भी बताते हैं, जिसे मान लो किसी से पूछोगे कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करा जाए, तो पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा तब ना बताएगा मेरे भाई। तो समझ लो कि जो भी मैं बातें बोलता हूँ सब खुद पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब पहले मैं एग्ज़ाम देता था तो ऐसा सबके साथ होता है ना स्टार्टिंग में, कि क्वेश्चन तो सारा कॉन्सेप्ट पता है लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। तो जो चीज़ बताते हैं सब समझ जाओ कि एक भी मतलब फालतू चीज़ नहीं, सारा ऑथेंटिक है। मैं जो बोल रहा हूँ कैलकुलेशन पे काम करो, रियल है ये, एकदम करना ही होगा। यदि कर लिए कैलकुलेशन पे काम, जैसे मान लो उदाहरण दे के भी समझा देंगे, अभी घबराओ मत। तो ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी एग्जाम में डायरेक्ट। ऐसे तुमको अभी लगेगा कि पर डे सर आधा घंटा 1 घंटा जा रहा है, इससे क्या फ़ायदा होगा, ज़्यादा हमें फ़ायदा अभी नहीं तुमको लगेगा। पर डे हम यहाँ पे सेशन स्टार्ट करने वाला स्पेशल कैलकुलेशन का 2 बजे से कल से, तभी लगेगा तुम्हें कि सर इसका क्या फ़ायदा, 1 घंटा तो टाइम जा रहा है। अब इसको डायरेक्ट कुछ फ़ायदा नहीं, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ना, जितना तुम कॉन्सेप्ट क्लियर करने में टाइम दिए, उससे कई गुना ज़्यादा डायरेक्ट इससे बेनिफिट हुआ। मैं खुद इसका यूज करता हूँ, और डायरेक्ट मतलब ये फेंकने वाली बात नहीं, कभी सेट लगा के दिखा देंगे तुमसे 50 से 60% क्वेश्चन बिना सॉल्व किए मार देंगे, सिर्फ कैलकुलेशन के पावर पे। यूनिट डिजिट लगा के, डिजिटल सम लगा के, और सिर्फ इकाई अंक पे काम करके, भाई ऑप्शन 4 को है ना जी, आधा से अधिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि हो जाएगा। उदाहरण दे के समझा देंगे। 25 क्वेश्चन जिस एसएससी तुमसे पूछ रहा है, 12 से 15 क्वेश्चन ऐसा होगा जो डायरेक्ट मार दोगे। कैलकुलेशन पावर रहेगा तब ना। जैसे मान लो कोई डेसिमल फ्रैक्शन वाला आ गया, वहाँ पे सॉल्व करना है, 3 डिजिट का नंबर आ गया, मान लो 137 को गुना कराना है तुमको 37 से, तो 137 को गुना कराना है 37 से। अब कैलकुलेशन तुम्हारा पावर मजबूत नहीं है, 37 का पहाड़ा याद नहीं है, तुम कैसे गुना करोगे? उसको 2 बार में ले जाओगे नीचे, फिर जोड़ोगे? ऐसे नहीं, हम लोग सीखेंगे स्मार्ट अप्रोच। 137 में अगर 37 से गुना कराना है तो 1 बार में किसे गुना करा दोगे, वो सब कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जब कैलकुलेशन में। जैसे मान लो कोई सीआई का क्वेश्चन आता है, बहुत लंबा लंबा बड़ा बड़ा, सीआई के क्वेश्चन में, या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें बहुत सारा कैलकुलेशन रहता है। यदि कैलकुलेशन में मेरे भाई एक क्वेश्चन में 10 सेकंड भी बचा लिए तो सोचो कितना समय बचेगा। तो कैलकुलेशन पावर बहुत मजबूत होना चाहिए, तुम्हारा 50% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो जिनको भी ये डाउट रहता है कि सर हमें तो सिर्फ टाइम मिल जाता 2 मिनट, वो टाइम कहाँ मिलेगा तुम्हारे क्वेश्चन पढ़ने में? तो ज़्यादा क्वेश्चन टाइम लैप्स कहाँ होता है एग्जाम में? थोड़ा गौर से सोचिएगा एक बार कि यदि आपको ये शिकायत रहता है कि सर समय नहीं मैनेज हो पाया और मैथ्स के सवाल सर 2-4 छूट गया, ज़्यादातर मैथ्स के ही सवाल छूटता है, क्योंकि जीके जिस तो ऑनलाइनर है, 10 सेकंड भी बचा, यदि तुमको आंसर आता है तो मार के आगे निकल गए। ज़्यादातर मैथ्स के ही क्वेश्चन छूटता है, क्योंकि उसमें एक तो लैंग्वेज बेसिस दे दिया, तो लैंग्वेज को समझो, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करते करते पता चला कि जा टाइम ख़त्म। तो ज़्यादातर समय मैनेज करना है मैथ्स में ही, ठीक है। उस समय कहाँ हम बचाएंगे? खुद से एक बार सोचिएगा कि उस समय आखिर लैप्स कहाँ होता है, समय को हम कैसे बचा सकते हैं।
यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन के भाषा को पढ़ोगे, समझोगे, तभी ना जी बनाओगे। यानी कि क्वेश्चन को पढ़ने में जो समय जा रहा है उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। क्वेश्चन तो अपने मन से फास्ट ही नहीं पढ़ोगे, वहाँ पे 5 सेकंड 10 सेकंड में पढ़ पाएंगे। हम कहाँ समय बचा सकते हैं? कैलकुलेशन स्पीड को मजबूत करके। जो कैलकुलेशन हमें करने में मान लो 20 सेकंड लग रहा है, अगर कोशिश करेंगे तो उसको 5 सेकंड में भी ला सकते हैं, 10 सेकंड में भी ला सकते हैं। 20 सेकंड वाला अगर 10 में भी ला दिए, एक क्वेश्चन में 10 सेकंड भी बच गया तो बहुत है ना जी। 10 से नहीं, बहुत ज़्यादा बचता है। कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है, कुछ नहीं, मैं अभी भी एग्जाम देता हूँ, कुछ नहीं, 50 से 60% क्वेश्चन ऐसा रहता है जो तुम डायरेक्ट बिना सॉल्व किए मार दोगे, ये गारंटी है मेरा। यदि क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, कैलकुलेशन पावर मजबूत है, तो एकदम 50 से 60% क्वेश्चन बिना सॉल्व किए मार के आओगे। यूनिट डिजिट, डिजिटल सम या फिर कोई भी स्मार्ट अप्रोच, कैलकुलेशन भी करोगे लेकिन इसमें दिमाग में, माइंड में आधा से अधिक कैलकुलेशन दिमाग में करके मर के आ जाओगे। तो उसी चीज़ पे हम लोग काम करेंगे। बैच का शुरुआत होगा 2 बजे, ठीक, 2 बजे लाइव जोड़ना है और एकदम जुड़ो। सारी समस्या देखो, मैथ सीखना अलग चीज़ है। मैथ सीखने से पहले जो भी मान लो कहीं पे कोर्स लिए होते हो, यही काम करता है लोग, इधर से मैथ पढ़ा, फिर उधर से मैथ पढ़ा, फिर वहाँ से पे भी समझ में नहीं आया तो फिर दूसरा का कोर्स लोगे। यही करते करते मेरे भाई 3-4 कोर्स लेते लेते पता चला 3-4 साल निकल गया। नहीं, जो मेन मुद्दा है, जो मेन चीज़ है, या फिर कह सकते हैं जो मेन समस्या है, उस पर ध्यान देना है। पहले बैकग्राउंड को मजबूत करना है। कैलकुलेशन पावर मजबूत होगा, 80 से 90% जो तुम्हारा सॉल्व कैलकुलेशन का स्पीड यदि हो गया तो समझ लो 50% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया। उसके बाद जो 50% क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाता है तो बाकी जो कॉन्सेप्ट का आता है कि यदि आप जो भी क्वेश्चन आ रहा है, मान लो उस क्वेश्चन को तुम पढ़ के भाषा को समझ गए तो समझ जाओ भाषा को समझ गए, और ये समझ गए कैसे बनाना है तो समझ लो तुम्हारा 99% क्वेश्चन सॉल्व। बनाने का ये भूमिका सिर्फ 1% ही रहती है। यदि सब कॉन्सेप्ट आ गया, कैलकुलेशन पावर मजबूत है, तो बनाने में सिर्फ 1% की भूमिका रहती है। उसके पीछे की जो भूमिका रहती है सब समझने में रहता है। तो उम्मीद है कि मेरी बात को समझ गए होंगे लोग। तो जितने भी एस्पिरेंट है, जिसका भी ये डाउट रहता है, क्या डाउट रहता है कि मैथ्स पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है, फिर एग्जाम में टाइम को मैनेज कैसे करना है, या फिर मैथ को अभी सीखना है, मान लो आगे चल के मैथ अभी बिगिनर है, तो सीखने से पहले मेरे भाई आपको कैलकुलेशन मजबूत करना होगा। कैलकुलेशन सीखना होगा, यूनिट डिजिट सिखाएंगे तुमको। कैलकुलेशन का तो पूरा सिखा देंगे, गुना भागा करना, 2 अंक का 3 अंक का सब सिखा देंगे, कॉन्सेप्ट, ट्रिक, स्मार्ट अप्रोच। फिर जितने भी ये जो सुनते हो तुम लोग कि यूनिट डिजिट से हम बना दिए, कोई बोलता है डिजिटल सम से हम बना रहे हैं ना, उसका ये कॉन्सेप्ट लगाएं। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सब उसमें डिस्कस किया जाएगा। 2 बजे हम पर डे लाइव आ जाएंगे। और देखो कोई चीज़ें जो रहती है लाइव आने पे ही समझ में आता है और उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाद में दवाई लोगे तो उसका ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा और ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा। लाइव में आओगे, हम सिखाएंगे, तुमसे सवाल भी पूछेंगे, वहीं पे बनाओगे। 2 अंक का यदि गुना तुमको सिखाएं, लंबा लंबा गुना सिखा रहे हैं 2 अंक का, तो वहाँ पे लाइव रहोगे तो तुमको टाइम दिया जाएगा 5 से 10 सेकंड का, वहाँ पे आप बना के हमको दिखाइएगा, है ना। अब बाद में देखोगे मेरे भाई तो वहाँ पे खुद थोड़ी नहीं बनाओगे, बोलोगे चलो इसको तो निपटा ही देंगे, गुना भागा तो आता ही है, इस पर ध्यान देना है। ये नहीं सोचना है गुना भागा तो आता ही है, नहीं है, एग्जामों में नहीं आएगा, मिर्गी आ जाओगे, है ना। 8 के जगह पे 5 लिखा जाता है। और ये कैलकुलेशन मिस्टेक अक्सर होता रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन में हमेशा जाता है लोग, बहुत सारे लोग। यदि कैलकुलेशन बढ़िया से मजबूत नहीं किए तो अक्सर 1-2 क्वेश्चन में गलत हो जाता है। 2 क्वेश्चन गलत का माने मेरिट लिस्ट से बाहर, कहानी खत्म, तुम्हारा पत्ता गोल। तो ये कैसे मजबूत होगा? प्रैक्टिस करने से, गुणा भागा करने से, अपने आप पे कॉन्फिडेंस से। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता था कि जैसे 5 आया, आखिरी में मान लो गुणा कैलकुलेशन किए 6 आया, अब इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता था कि 6 ही आएगा, है ना। ये कैसे मजबूत होगा? धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से। अब तो गुणा भागा यूनिट जी कुछ भी करो, फटाक से आ गया 6, तो मतलब अपने आप पे भरोसा होना, 6 आ गया तो 6 होना होगा ही होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक मतलब पूरा तुम्हारा समय बर्बाद, जो तुम बना सकते थे वो बना नहीं पाए, मतलब बना के गलत किया, यानी कि तुम्हारा समय बर्बाद, और तुम्हारा जो क्वेश्चन मिलने वाला था वो निगेटिव में चला जाएगा। तो मेरे भाई बहुत भूमिका निभाता है कैलकुलेशन, ठीक है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। और सबको पता रहता है, जिसे कहावत सुनने होंगे लोग, बचपन में पढ़ते आ रहे हो लोग, बहेली आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं। और फिर वो क्या होता है, कबूतर पला था, कबूतर पला था और कबूतर को अपना सिखाया था क्या कि देखो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। कबूतर सब क्या कर रहा था, ओकर बतिया को दोहरा रहा था सिर्फ, ठीक है। बहेलिया आया, अपना जाल बिछाया, दाना डाल दिया, और कबूतर क्या कर रहा था, वहीं बतिया दोहरा रहा था, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, ओकर दानवा खा रहा था। समझ में आ रही बातें? तो वहीं है मेरे भाई, पता सबको रहता है कि कैलकुलेशन पावर मजबूत करना होगा, हमको ये पढ़ना होगा, वो करना होगा, एडवाइस और दिमाग में सबके रहता है। पर हम सोचे क्यों ना इस पर काम किया जाए, है ना। यदि हम किसी को बोल दे जाओ गुणा भागा करके आना, कल टेबल याद करके आना, तो नहीं करेगा। लेकिन यदि टास्क के रूप में काम किया जाए तो थोड़ा बहुत तो ज़रूर इस पर सीरियस होगा। तो कल से 2 बजे लाइव जुड़िए लोग, ठीक है।
आज है मंगलवार है ना, आज है मंगलवार, कल है बुधवार, कल से 2 बजे जुड़ जाना है। 2 बजे जुड़ो, कल सिखाएंगे देखना 2 अंक का, फिर 3 अंक का, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही धीरे धीरे कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा हम लोग का। और फिर उसी में स्टार्ट कर देंगे फिर से अर्थमेटिक, ठीक है। फिर हम अर्थमेटिक लैंग्वेज बेसिस पे बाद में आएंगे। पहले ये जो कैलकुलेशन है ये सारा चीज़ जो है बेसिक उसका मतलब मैथ पढ़ने से जो उसका बैकग्राउंड रहता है उसको सारी चीज़ों को समझ लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। यदि मेरे भाई नहीं जुड़ोगे तो भी आप, जैसे मान लो कि कोई सुन लिया बात मेरा, यदि नहीं जुड़ना चाहते तो भी समझ लो कि बहुत भूमिका निभाता है कैलकुलेशन। इसलिए यदि घर पे हो कहीं पे हो पर डे आधा घंटा टाइम दो, ठीक है। अभी भी कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है, फिर भी आधा घंटा पर डे गुना भागा करते रहो, अपने में स्क्वायर याद करो, क्यू याद करो, 40 तक 50 तक, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो चलिए मेरे भाई कल 2 बजे जुड़ेंगे, सब लोग जुड़िए, है ना। 2 बजे वहाँ जुड़िए, चीज़ों को और मजबूत करते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते रहते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल 2 बजे, चलिए।